सम्राट चौधरी इस वक्त चारों तरफ के सवालों से घिरे नजर आ रहे हैं। जिनको पता नहीं है कि सम्राट चौधरी कौन है, उनको मैं बता दूं कि सम्राट चौधरी फिलहाल बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, जो कि बीजेपी पार्टी के सदस्य हैं। और जब से केंद्रीय मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आए हुए थे, तब से ही सम्राट चौधरी को अमित शाह के साथ ही देखा गया था, जिससे ये पता चलता है कि बिहार में बीजेपी का कमान सम्राट चौधरी को ही सौंपा जाएगा। लेकिन सौंपा तब जाएगा जब सम्राट चौधरी अपने सवालों का जवाब देंगे। पीके जो है प्रशांत किशोर, जिन्होंने बिहार में एक नई पार्टी का लॉन्च किया है, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है कि सम्राट चौधरी अपनी फर्जी डिग्री से चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी के सरकारी कामें भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी उम्र को आवश्यकता के अनुसार कभी घटा लेते हैं और जरूरत पड़ने पर कभी बढ़ा भी लेते हैं। मतलब इनके हिसाब से सिस्टम पूरा खिलौना हो चुका है, अगर ये बात सच निकला तो। प्रशांत किशोर कभी बीजेपी का दलाल भी हुआ करता था, लेकिन अब खुद की पार्टी बनाकर दूसरों का भंडा फोड़ रहे हैं। मैं दलाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने दलाली की है, वो भी मल्टीपल पार्टी के साथ। अब आते हैं फिर से सम्राट चौधरी पे। तो सम्राट चौधरी को जब न्यूज कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया तो एंकर द्वारा सम्राट चौधरी से पूछा गया कि क्या आप 10वीं पास हैं? तो सम्राट चौधरी ने कहा कि हाँ, हमने 10वीं पास की है। फिर एंकर ने कहा कि अगर किए हैं तो इसका सर्टिफिकेट भी होगा। तो सम्राट चौधरी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि मैंने तो कह दिया, अब जिसको प्रूफ चाहिए वो मेरा हाई स्कूल चला जाइए या फिर मेरा बनवाया हुआ एफिडेविट ले लीजिए। मतलब झूठ सच बोलकर उस एंकर की बात को टालने की कोशिश कर रहे थे, जिससे सम्राट चौधरी की मंसूबा साफ साफ समझ में आ रही थी। वहीं पीके ने यह भी बताया कि सम्राट चौधरी सिर्फ 7वीं क्लास तक ही पढ़ा हुआ है और कांग्रेस नेता सदानंद सिंह के मर्डर केस में 6 महीने के लिए जेल भी जा चुका है। मतलब आप सिर्फ इस खबर को जानकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा बिहार इतना पीछे क्यों रह गया है। बिहार को पीछे रहने का कारण सिर्फ बिहार का नेता ही नहीं है, बल्कि बिहार के जनता भी हैं। जब सबको पता होता है कि कौन सा उम्मीदवार किस श्रेणी में आता है, उसके बाद भी उसी नेता को वोट दिया जाता है। जो नेता रेपिस्ट हो, जो मर्डरर हो, जो चोर हो और जो मूर्ख भी हो। तो उन जैसा नेताओं को सत्ता में आने के बाद किसी भी राज्य का हालत ऐसा होना तो तय ही है। बाकी इस बार फिर से बिहार में चुनाव आने वाला है, तो अपना कीमती वोट थोड़ा सोच समझ कर डालें। अनपढ़ को ना डालें, रेपिस्ट को ना डालें, चोर को ना डालें, बल्कि पढ़े लिखे और ईमानदार उम्मीदवार को अपना वोट डालें, जिससे आपके राज्य का हालात सुधर सके, जिससे आपके बच्चे का भविष्य सुधर सके। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।